माफी चाहती हूँ, विनीत मावी जर्सी नंबर 3 में रेड करते हुए दिल्ली की टीम से। काफी अच्छा हैंड टच। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ 17th सीनियर नेशनल्स कबड्डी चैंपियनशिप में। मेरा नाम है अपर्णा जाना और मेरे साथ है यहाँ पे अथर्वा। हाय अथर्वा, वेलकम टू कमेंट बॉक्स। Yes. Hi, ma'am. Today we are seeing the match between Delhi and Gujarat. First point has been taken by Delhi. जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट बोनस पॉइंट रहा था जो कि दिल्ली के विनीत मावी ने लिया था। और यहाँ पे अजय आ गए हैं रेड करने। अजय जर्सी नंबर 7 में दिल्ली की टीम से। क्या यहाँ पे पॉइंट ले पाएंगे? जी हाँ, बहुत ही शानदार कॉर्नर पे जाके डीप गए, हैंड टच किया और अपने टीम के लिए एक पॉइंट लेकर वापस आए अजय। आज यहाँ पे महाराष्ट्र की इसी के साथ डू और डाई रेड है गुजरात का। अथर्वा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डू और डाई रेड? होने नहीं दिया। Sorry, ma'am. Here allowed is there. Till that you can do. माया अक्रे जी हाँ, डू और डाई रेड में गुजरात ने अपना खाता खोला और अपने लिए पहला पॉइंट लेकर आए। और इस अब जर्सी नंबर 10 में शुभम बिधूड़ी, जिनको हम पहले भी युवा कबड्डी सीरीज में काफी बार खेलते हुए देख चुके हैं, अंदर आए, बोनस का अटेम्प्ट किया लेकिन बोनस नहीं मिला। गुजरात की टीम से जर्सी नंबर 2 में काफी शानदार हैंड टच, बहुत अच्छा स्ट्रेच किया। जर्सी नंबर 2 में है गौरव पुरोहित ने काफी अच्छा स्ट्रेच किया और एक शानदार हैंड टच लेकर गए वापस। अजय पंडित दोबारा से आ गए हैं दिल्ली की टीम से। दोनों ही टीम बराबरी के स्कोर के साथ 2-2। हालांकि दिल्ली की स्टार्टिंग काफी अच्छी थी लेकिन वहीं गुजरात ने भी दिल्ली को बता दिया है कि देखिए, आपने शुरुआत अच्छी की होगी लेकिन मैं आपको बराबरी की टक्कर देने वाला हूं यहाँ पे। और इसी के साथ अनिरुद्ध आ गए हैं रेड करने। बोनस अटेम्प्ट किया, बोनस लिया और यहाँ पे लॉबी का इस्तेमाल करके वापस जा ही रहे थे। क्या वहां पे सेंटर लाइन क्रॉस किया? क्योंकि मुझे यहां से थोड़ा सा दिखाई दिया था कि शायद सेंटर लाइन क्रॉस हुई है, लेकिन नहीं। मुझसे बेहतर वहां पे ग्राउंड पे जो ऑन ग्राउंड रेफरीज हैं उनको दिखाई दिया और उन्होंने रेडर आउट का डिसीजन लिया। तो जी हाँ, रेडर आउट हो चुके हैं और यहाँ पे विनीत मावी वापस से आ गए हैं रेड करने। 5 का डिफेंस है गुजरात का और विनीत मावी रेड पर हैं। Yeah, of course we have seen Vinith take a point for his team. Of course, that was a beautiful point taken by him, but this was an empty raid. जी हाँ, शानदार हैंड टच के साथ जर्सी नंबर 4 में 4 को उन्होंने बाहर किया। रेड पर आते के साथ ही बहुत क्विकली अंदर गए, कवर पे टच लगाया और अपनी खाते में एक और पॉइंट लेते हुए वापस गए गुजरात की टीम से। अजय पंडित Yeah, that was a beautiful running hand touch, but right now Minku in raid for his team. Can he get that touch? And that's an he is telling that we also know how to do running hand touches. That was a gorgeous running hand touch by Minku. श्री शशिकांत जी गाडे सरांच्या वतीने वाओ, व्हाट अ टीम वर्क। यहाँ पे कितना शानदार टीम वर्क देखने को मिल रहा है। बहुत ही तेजी से पूरा के पूरा डिफेंस जिन्होंने रेडर को कवर किया और साथ ही साथ उनको
लॉबी के थ्रू मैच से बाहर भेजा और यहाँ पे आ गए हैं विनीत मावी दिल्ली की टीम से। अभी डिफेंस में शामिल थे और यहाँ पे अब रेडिंग में, लेकिन यहाँ पे रेडिंग में डिफेंस उनको पॉइंट देता हुआ नजर आ रहा है। जर्सी नंबर 11 में अंकुश थे। अंकुश विनीत को एंकल होल्ड अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे। विनीत एक और पॉइंट लेकर वापस गए। संदीप आए हैं रेड करने गुजरात की टीम से। Yes, that was a beautiful all-rounding performance by Vineet. Of course, right now Sandeep in raid for his team, but did not got any type of point. जर्सी नंबर 7 यानी कि अजय पंडित आए हैं रेड करने। 3 का डिफेंस है यानी कि सुपर टैकल ऑन है और इस सिचुएशन में क्या यहाँ पे अजय पंडित पॉइंट ले पाएंगे? बहुत स्मार्टली खेलते हुए Here नजर a आ super रहे हैं। tackle situation is also there, AJ, so it can be in the favor of Gujarat. What do you think about it? That was an, of course, and they did not even try it for that tackle. Let it be. Right now jersey number 12 Pandya in raid for his team. Like in cricket there's and Pandya here is also, and Pandya, that was a beautiful touch by the way. He's appealing for it. Did he got it? I don't know. Yeah, that's an sportsmanship. He got that point for himself. AJ. जी हाँ बिल्कुल अथर्वा, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी अच्छा हैंड टच किया और अपने मैट पे वापस आया और यहाँ पे विनय के एंकल पे उन्होंने अटैक किया कॉर्नर से डिफेंस ने और विनीत को, माफी चाहती हूँ, विनय नहीं विनीत को वहां पे आउट किया। विनीत अब तक अपनी टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे। अब तक विनीत ने यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 या 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए थे। Haryana Steeler, there was a beautiful raider who took 5-point raid against Puneri Paltan in their home grounds first match. That's why I guess you are having his name in your mouth. जी हाँ बिल्कुल, विनय इससे पहले वाले मैच में बार बार रेड पर थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और अब यहाँ पे दिल्ली की टीम से विनय नहीं विनीत का परफॉर्मेंस की वेट कर रहे हैं हम। विनीत की अगर हम बात करें अथर्व, विनीत को इससे पहले हमने युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन, माफी चाहती हूँ, मॉनसून एडिशन में हमने खेलते हुए देखा था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। हम्पी हीरोज की टीम से विनीत खेले थे और अपनी टीम के एक मेन रेडर के रूप में वहां पे नजर आए थे और यहाँ पे अब शुभम आए हैं रेड पे। शुभम भी युवा कबड्डी सीरीज के ही एक प्लेयर हैं। ये भी काफी बार अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं युवा कबड्डी सीरीज के प्लेटफॉर्म में, लेकिन यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। रनिंग करते हुए वापस जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनका डायरेक्शन गलत था और सीधा जाके डिफेंडर के बाहों में आकर गिर पड़े और इसी के साथ शुभम हुए मैच से बाहर। Right now Anirudh Singh for his team, and that back kick was unfortunately beautiful for, like, it was unfortunate for Delhi but a great thing for Gujarat. That was an unbelievable back kick by the way. What do you think about it, AJ? Is it like a great back kick? Yes, If we take a look at the score, it's right now 8-8 for both of the teams. Delhi 8, Gujarat 8, of course. But super tackle situation is on for Delhi. If they do this tackle successfully, they will get an extra point, which is like it helps in their further in the second half as well to win this match. जी हाँ, सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पे पॉइंट ले पाएंगे और दोनों ही गौरव पुरोहित काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही डिफेंडर्स को बहुत ही आसानी से चकमा दिया और अपने मैट पर आए और इसी के साथ गुजरात ने दिल्ली को पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया। Yeah, that was a beautiful quick escape by Gaurav. That was unexpected. Like, these raiders of Gujarat are showing their skills beautifully, like gorgeously. They are what type of words shall I use? That type of raid they are doing. But also of Delhi, there are many defenders for Delhi. As I was saying, defenders, they showed their raiding skills as well. Vineet was in raid, took that bonus, another point for his team.
यस ऑफ कोर्स अथर्वा, और अगर कहीं ना कहीं हम देखें, द मोमेंट विनीत गॉट आउट ऑफ द मैट, गुजरात बैक टू बैक पॉइंट्स लेती गई और दिल्ली के लिए अपनी टीम को ऑल आउट से बचाना हो गया था काफी मुश्किल। तो क्या ये विनीत है जो जिनका मैट पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या गुजरात बार बार विनीत को ही अपने अपना निशाना बनाएंगे और अटैक करके मैच से बाहर निकालेंगे? क्योंकि उनके बाहर होने के बाद दिल्ली की टीम अपने आप को संभाल नहीं पाई और ऑल आउट हो गई। Your question is very nice, AJ. I would like to say that, as you said, he was a great player in UR series, like a beautiful raider, a gorgeous raider. That's why I guess they are targeting him. Like the famousest player is like the opposing team studies the player. What is his skills? What type of game he plays? And that was a beautiful running, and that's why I was saying that by jersey number 10, who is Anirudh Singh, again and again he is taking points for his team. से सम्मानित जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ विनीत मावी आ गए हैं, जिनको हमने पहले हम्पी हीरोज की टीम में खेलते हुए देखा था। और अगर मैं आपको बता दूं, बाय द वे, विनीत मावी डिफेंस में भी हैं। विनीत मावी आर्मी की टीम का हिस्सा है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहां भी उनका रहा है अब तक। यहाँ पे काफी शानदार बुलडोज करते हुए डिफेंडर को उन्होंने सेंटर लाइन क्रॉस करी, और इसी के साथ टाइम आउट गुजरात की टीम के द्वारा लिया गया। और अगर हम स्कोर की बात करें तो इस समय पे गुजरात है 14 पॉइंट पे और दिल्ली है 12 पॉइंट पे, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है गुजरात के पास। तो देखना ये होगा इस पहले हाफ में क्या दिल्ली अपने ऑल आउट का बदला ले पाएगी। जो एक ऑल आउट अभी इन्फ्लिक्ट हुआ है दिल्ली का, क्या उसका बदला ले पाएगी गुजरात से? That would be an forecasting, but let's take a look at last day's match, which was at day 1, which was between Maharashtra and Gujarat. Gujarat had lost that match with like a huge loss for them. Gujarat had 31 points and Maharashtra had 48 points. At this time, can Gujarat win against Delhi? What is your perspective? Like, what do you think? Will Gujarat win? See, the way Gujarat started their match, मुझे ये लगता है कि अगर हम दोनों ही टीम को देखें, काफी बराबरी का मुकाबला है अब तक दोनों ही टीम का। हालांकि दिल्ली एक बार मैच ऑल आउट खा चुकी है, लेकिन यहाँ पे गुजरात काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है दिल्ली के अगेंस्ट। तो दोनों ही टीम को हम किसी भी टीम को हम ये नहीं कह सकते कि एक टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है दूसरी टीम से। और गुजरात के लिए एक लॉस के साथ वो यहाँ पे मैच पर उतरे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहा है कि ये मैच तो हमें जीतना ही होगा। पर यहाँ पे विनीत अपील करते हुए, और विनीत को इस पॉइंट से नवाजा भी जा रहा है। काफी शानदार अंदर जाके उन्होंने ये टच लगाया और विनीत को इस रेड में पॉइंट भी मिला। Until we were saying about the like strategies of both the team, till that Vineet took out that lead, and now the score is 14-14 for both the teams. This is the first half going on, and this is a tight and fight match going on between Gujarat and Delhi. जी हाँ बिल्कुल, गुजरात अपनी लीड को वापस से 1 पॉइंट बना चुका है। देखना ये होगा कि इस 4 के डिफेंस में अजय पंडित यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे। It is not actually hard for him, as I was saying that defense also showed that it is hard for him. Defense showed the opposite thing, as I was saying, and that's a beautiful tackle by the way by Gujarat. That teamwork, and that teamwork shall be said here, shall be mentioned here by the way, because Gujarat is tackling with a teamwork, not a solo tackles we are able to see. We are seeing like a team tackles. जी हाँ बिल्कुल, टीम का, और यहाँ पे भी एक टीम वर्क नजर आया डिफेंस में। दिल्ली का टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम डिफेंस की बात करें। हालांकि रेडर जो है वो अकेले दूसरे पाले में जाता है, लेकिन डिफेंस में हमेशा टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे 4 का डिफेंस है। विनीत आए हैं रेड पर, देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे विनीत अपना जादू चला पाएंगे। काफी अच्छा डॉज दे रहे हैं, एक तरफ एक मैट के एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन खाली हाथ वापस गए विनीत।
सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है गुजरात के पास। और अब जर्सी नंबर 12 में कृष्ण आए हैं। अब तक कृष्ण काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, लेकिन अपने लंबी हाइट का फायदा उठाते हुए एक शानदार टच पॉइंट और दिल्ली के डिफेंडर गौरव को मैच से बाहर किया। और इसी के साथ दिल्ली से शुभम आए हैं रेड पर। अथर्वा। Shubham is in red for his team. Bonus is not on as 5 players are only remaining. Delhi has many many chat type things there. Those are really famous there. Pretty much spicy chats are there. What do you would like to say about those fast foods? Will those work for them? Or Gujarat also has sweets. Like opposite things both of the team are having. Both the teams are completely opposite. Like one team's home ground has sweets, or other team's home ground has spiciness. जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही एक दूसरे को जिस तरीके से खाने में टक्कर देते हैं, वैसे यहाँ पे मैट पे भी टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पे डू और डाई रेट चल रहा है शुभम के लिए। शुभम काफी डीप तक गए, पहले उन्होंने पूरा शफल किया, डिफेंस काफी अच्छा मजबूती से खड़ा हुआ था, लेकिन जब उनको पॉइंट नहीं मिला तो शुभम अंदर गए और तेजी के साथ वो टच करके वापस आए। और इसी के साथ डू और डाई रेट में शुभम ने निकाला अपनी टीम के लिए पॉइंट। Aniruddha. Yup, of course, that was a mentionable point, but that's and dashed out. Umpire is telling that is and dashed out, but the players are appealing that he is not out, and they are also trying to say that we shall take and review. See the score. The score is almost tight. See, 16 points for Delhi, 17 points for Gujarat. Anuradh was in red. He got that touch, rush towards the touchline, but is it successful? We need to say that Raider is declared safe. See that appealing also is here working for the team of Gujarat. 2 points lead is again it is made by Gujarat, the team of Gujarat. AJ. जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही टीम ने काफी अच्छा अपील किया, लेकिन यहाँ पे अभी विनीत मावी आ गए हैं रेड पर। जैसा कि मैं आपको विनीत के बारे में बता रही थी अथर्वा, कि विनीत सर्विसेज में भी खेलते हैं, आर्मी की टीम का हिस्सा है। और अगर उनके हम युवा कबड्डी सीरीज की परफॉर्मेंस की बात करें तो विनीत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा। और यहाँ पे भी उन्होंने 1 नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 पॉइंट, जी हाँ, सुपर रेड, इस मैच का पहला सुपर रेड विनीत के नाम। 3 पॉइंट अपने खाते में जमा करते हुए विनीत गए हैं, सेंटर लाइन क्रॉस करी और गुजरात की टीम को करीब करीब ऑल आउट की कगार पे ढकेल दिया है विनीत मावी ने। Yeah, that was a gorgeous super raid by Vineet, but right now Anirudh is in raid. Last time when he did that raid, he appealed to the umpires and he was declared safe. This time can he revive at least a player? Because if he revives a player, no, that would help his team. But no, he was unsuccessful to revive any player. But bonus is taken. The score is maintained. Bonus always helps in the maintaining score. What would you like to say on this, AJ? जी हाँ, बिल्कुल। बोनस लेते रहना जरूरी है, क्योंकि बोनस के थ्रू ही आप अपने स्कोर को वापस बढ़ाते जाओगे। जब आप इस सिचुएशन में हो जहां पे आप सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स मैट पे मौजूद हो, और यहाँ पे विनीत 2 डिफेंडर्स के साथ आया, क्या यहाँ पे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही तेजी के साथ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही मैच के कही थी कि विनीत मावी एक बहुत ही अजाइल प्लेयर हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ क्विकली गए और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है मैट के ऊपर वो भी काफी स्मार्ट है। जिस तरीके से उन्होंने एक डिफेंडर को पहले डॉज किया, उन्होंने देखा कि वो डिफेंडर वापस से उठ के उनके पीछे वापस नहीं आए, तो वो दूसरे डिफेंडर की तरफ गए दौड़ते हुए। और इसी के साथ विनीत मावी ने इस मैच के पहले ही हाफ में अपना सुपर 10 पूरा करा, जहां पे उनके पास 8 टच पॉइंट है और 2 बोनस पॉइंट है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस अब तक का विनीत का। और अगर मैं विनीत की स्टैट्स की बात करूं फ्रॉम युवा कबड्डी सीरीज, उन्होंने युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन में खेला था हम्पी हीरोज की टीम से, और उनका स्ट्राइक रेट जो था वहां पे 68% स्ट्राइक रेट था, जहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 मैचेस खेले थे और 13 मैचेस में 142 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए थे।
That is a really great thing for him. In only 13 matches, this many points are like unbelievable performance. And right now also, he did that Super 10 in just starting few minutes. That is crazy, like 10 to 15 minutes. At those times, it is really crazy to do that Super 10. First half is over. Current score is 23 for Delhi, 20 for Gujarat. And in last match also, which was between Maharashtra and Gujarat was playing like a tough fight for Maharashtra till 30 minutes. But after that, in last 10 minutes, the score completely changed and was in the favor of Maharashtra. What would you like to say, and also tell the stats to our chat? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें अब तक के फर्स्ट हाफ की समरी की, तो रेडिंग में दोनों ही टीम ऑलमोस्ट बराबरी के साथ है। 17 पॉइंट लिए हैं दिल्ली ने, और वहीं गुजरात ने लिए हैं 15 पॉइंट। 4 पॉइंट लिए हैं डिफेंस में दिल्ली ने, और 3 पॉइंट लिए हैं गुजरात में। तो दोनों ही खेमे में अगर हम बात करें रेडिंग और डिफेंडिंग में, थोड़ा सा ज्यादा स्कोर रहा है दिल्ली का। और इसी हिसाब से अगर हम देखें कि जो फर्स्ट हाफ का स्कोर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट की लीड है दिल्ली के पास, जो कि अगर हम देखें तो वो ऑल आउट की वजह से आई थी। क्योंकि जब तक वो ऑल आउट नहीं किया था दिल्ली ने गुजरात को, तब तक कहीं ना कहीं गुजरात ही लीड पर चल रही थी, और उस ऑल आउट की वजह से ही गुजरात का जो लीड है वो खत्म हुआ और दिल्ली ने लीड बनाई। वहीं अगर हम फर्स्ट हाफ के बेस्ट रेडर की बात करें, तो वो है दिल्ली की टीम से विनीत मावी, नन अदर देन विनीत मावी, हु हैज स्कोर्ड ऑलरेडी 10 पॉइंट्स। एंड डिफेंस की अगर हम बात करें, अब तक के बेस्ट डिफेंडर रहे हैं गमित रौनक, जिन्होंने 2 टैकल पॉइंट अपने नाम किए हैं, और वो है गुजरात के डिफेंडर। Yes, that was the stat of this match till the half time. We out of like 17 points are scored in raid, and out of it 10 points are scored by only Vinit Mavi. Let it be aside, I would like to tell you an information. In Group B, there are three states playing: Maharashtra, Gujarat,